हेलो बच्चों, तो आज हम फिर पढ़ते हैं वाटिका कक्षा 5 अभ्यास कार्य पुस्तिका का चौथा पाठ सरिता। सरिता का अभ्यास कार्य करेंगे और हम अभ्यास कार्य को समझेंगे भी। तो आओ बच्चों करते हैं। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है पंक्ति को पूरा कीजिए, यानी ये जो लाइनें हैं, यहाँ जो खाली स्थान है इसको हमको भरना है। तो इसको हम कविता के हिसाब से भरेंगे, जो पाठ में कविता है। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरि के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल। कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। लघु माने होता है छोटा, सरिता माने नदी, बहता जल। तो इस तरह हमने ये खाली स्थान पूरा कर दिया। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। शीतल, शीतल की सरल भाषा क्या होगी? ठंडा। शीतल माने क्या होता है? ठंडा। निर्मल माने साफ। बच्चों, निर्मल माने साफ, मल माने होती है गंदगी, और नीर क्या है? इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसलिए निर्मल, बिना मल का, एकदम साफ। सरिता माने नदी होता है। रजनी, रजनी माने रात। वसुधा माने धरती। अंजल माने अंजुरी, या जिसको हम देहाती भाषा में चुल्लू बोलते हैं, चुल्लू, उसको अंजल कहते हैं। नहीं, जो हथेलियों के बीच गड्ढा होता है उसको अंजुल कहते हैं। यानी करुणा, करुणा माने दया होता है। पी पी कर अंजलि भर मृदु जल। कवि कहता है कि थोड़ा सा मृदु कोमल जल को पीकर लोग तृप्त हो जाते हैं। पथिक या राहगीर या लोग तृप्त हो जाते हैं। कितना कोमल कितना वत्सल रे जननी का वह अंतस्थल। कवि कहता है कि जननी यानी माता के हृदय की तरह कोमल और वत्सल यानी स्नेहमयी है।
गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। गंगा यमुना और सरयू नदी के स्वच्छ जल, बहता हुआ छोटी नदी का जल। गंगा यमुना और सरयू का साफ बहता हुआ अगला अभ्यास कार्य है बच्चों, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्वत, पर्वत को क्या कहते हैं? पहाड़। और भूधर, गिर कहते हैं। पर इस कविता के पर्यायवाची में आया है गिर। जल, जल को नीर। वारी में आया ना, वारी विमल। वसुधा, धरती। पृथ्वी। यमुना का तनुजा। और यमुना को जमुना भी कहते हैं, कालिंदी भी कहते हैं। कालिंदी। बच्चों, यमुना नदी के किनारे ही भगवान कृष्ण खेलते थे। गंगा, गंगा के तो बहुत सारी पर्यायवाची हम जानते हैं। सबसे तो बड़ी पर्यायवाची भागीरथी, क्योंकि इसे भागीरथ धरती पर लाए थे। सुरसरी, क्योंकि इसको देव नदी भी कहा जाता है। सुरसरी। अगला है बच्चों, इसमें क्या करना है? कविता में सरिता के जल के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग हुआ है, जैसे शीतल, निर्मल आदि। ऐसे ही जल के बारे में प्रयोग हुए विशेषण दर्शाने वाले शब्दों को कविता से ढूंढकर लिखिए। शीतल, निर्मल, विमल। और बच्चों, करुणा जल। मृदु, मृदु माने मीठा, कोमल। और अविरल, अविरल माने होता है निरंतर, लगातार बहता रहता है। पानी कभी रुकता कहाँ है, बहता रहता है, लगातार बहने वाला अभ्यास कार्य है बच्चों। नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। ये तो बहुत आसान कार्य होता है। तुकांत यानी जिसका अंत में तुक बने, जैसे तन, आपने ऐसे भी कहते सुना होगा, तन मन। पीकर तो क्या हो जाएगा? सीकर, जीकर। बहता, रहता। जिसका, किसका। कोई भी ऐसे शब्द हम बना सकते। खंखड़। ये सब क्या है बच्चों? तुकांत शब्द हैं। तन, मन, धन सब तुकांत हैं। धन लिख देंगे वो भी सही है, जो आपको सही लगे। आपके आसपास जो नदी है उस नदी का नाम और उसके बारे में लिखिए। तो मेरे जैसे बच्चे, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पास में सबसे पास गंगा नदी है यहाँ पे। और गंगा नदी के बारे में तो जानते हैं, यह भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और इसकी हम लोग पूजा भी करते हैं। इसके किनारे पर कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज
शहर बसे हैं। आदि शहर बसे हैं। बच्चों, बहुत सारे बड़े बड़े शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो अगला अभ्यास कार्य है बच्चों, जैसे कंकड़ कंकड़ पिघल पिघल। ये कंकड़ कंकड़ पिघल पिघल क्या है? पुनरुक्त शब्द हैं। कविता में तुक बनाने के लिए क्या करते हैं? एक ही शब्दों का कभी कभी 2 बार प्रयोग करते हैं ताकि कविता गाने में, समझने में सुंदर लगे। उसी तरह इसमें कौन कौन से निकल निकल, कल कल, छल छल, गिर गिर, युग युग, कंकड़ कंकड़, पिघल पिघल, कर कर आदि शब्द एक ही शब्द बार बार प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, यह लघु सरिता का बहता जल पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। आपको ये अभ्यास कार्य कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।